अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार छिलकों वाली काली माश दाल बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये दाल बनती है, तो आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव दाल ली है। जो छिलकों वाली दाल होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत और ग़िज़ायत होती है। जिन लोगों के जोड़ों में दर्द रहता है वो इस दाल को ज़रूर इस्तेमाल करें। दाल को मैं 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से धोकर लाती हूँ। दाल को 2 से 3 दफ़ा खुले पानी से मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। अब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देती हूँ। फिर हम इसे आधे घंटे बाद पकाना शुरू करेंगे। दाल का तमाम पानी निकाल कर मैंने इसे पतीली में डाल दिया है। अब हम इसके अंदर इतना पानी शामिल करेंगे कि वो दाल से जो है 1 इंच ऊपर होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी आपने नहीं डालना है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। दाल में उबाल आ गया है, इसके ऊपर बहुत सारे झाग आ गए हैं, तो ये झाग मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये दाल का जायका भी ख़राब करते हैं। तो आप लोग भी इस झाग को लाजमी निकाल लिया करें। दाल के तकरीबन तमाम झाग मैंने निकाल दिए हैं। दाल को खुशबूदार बनाने के लिए एक बड़ी इलायची को मैंने बीच से खोलकर डाल दिया है। एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा शामिल किया है। 2 हमने लौंगे शामिल कर दी हैं। क्वार्टर टी स्पून में इसमें हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम कुछ और नहीं डालेंगे। लो मीडियम फ्लेम पर इस दाल को मैं तकरीबन 20 मिनट तक पकाऊंगी। हमने दाल को जो है मुकम्मल तौर पर नहीं गलाना है, इसमें थोड़ी कसर रखनी है, यानी हम 90% तक दाल को पका लेते हैं। जब तक दाल हमारी पक रही है हम एक मसाला बना लेते हैं। इसके लिए क्वार्टर कप तेल मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो मैं इसमें आधा चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर रही हूँ। ज़ीरे को हमने 15-20 सेकंड तक फ्राई कर लेना है ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर एक दरमियाने साइज़ की प्याज को बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ। प्याज को हमने हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना है। प्याज पर हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। अब मैंने 1 खाने का चम्मच भरकर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अदरक लहसुन को भी हम 2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है, इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगी है। अब मैं 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों को छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल कर रही हूँ। साथ ही मैंने 1 मोटी वाली हरी मिर्च भी काट कर डाल दी है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक डालने से टमाटर बहुत ज़्यादा जल्दी नरम हो जाते हैं। यहाँ पर हम टमाटरों की 2-3 मिनट तक भुनाई कर लेते हैं। 2-3 मिनट तक टमाटरों की मैंने भुनाई कर ली है। आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे बिल्कुल नरम हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च का पाउडर डाला है। क्वार्टर टी स्पून में हल्दी पाउडर शामिल कर देती हूँ। क्वार्टर टी स्पून हल्दी हमने दाल को उबालते वक्त भी डाली थी। बाकी मसाले हम बाद में डालेंगे। थोड़ा सा मैंने पानी शामिल किया है ताकि मसाले हमारे जले ना। अब मैं 2-3 मिनट तक मसालों की भी भुनाई कर लेती हूँ। मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भुन गया है। तेल इससे अलग हो गया है, तो चलिए अब हम दाल को देख लेते हैं। लो मीडियम फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। दाल को हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कि दाल में अभी थोड़ा पानी बाकी है। तकरीबन आधा कप पानी इसमें मौजूद है। दाल को मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, दाल हमारी गल गई है, लेकिन मैंने इसे अभी मुकम्मल तौर पर नहीं गलाया है। इसके अंदर अभी थोड़ी कसर बाकी है और आपने ये कसर लाजमी रखनी है। और इसके अंदर कम से कम आधा कप पानी भी ज़रूर होना चाहिए। तो चलिए अब इस दाल को जो है मसाले में डालेंगे। तमाम दाल को मैं पानी समेत ही बहुत एहतियात के साथ मसाले में डाल देती हूँ।
तमाम दाल मैंने डाल दी है कढ़ाई में। अब हमने इसे जो है 2-3 मिनट तक मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करते हुए भून लेना है। आज मैं जो है भुनी हुई मांस की छिलकों वाली दाल बना रही हूँ। बाज़ लोग इसे शोरबे वाली भी बनाते हैं। इस दाल को कई तरीक़ों से बनाया जाता है। आप इस तरीके से भी इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। 2-3 मिनट तक दाल की मैंने मसाले के साथ अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। अब दाल का जायका बढ़ाने के लिए हम कुछ चीज़ें और डाल देते हैं। 2 चाय के चम्मच भरकर मैं इसके अंदर घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इन दोनों चीज़ों को भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे जो है दाल में बहुत ही प्यारी खुशबू और जायका आएगा। दोनों मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसे बिल्कुल दम वाले फ्लेम पर 10 मिनट तक और पका लेती हूँ। बिल्कुल लो फ्लेम पर दाल को पकते हुए तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है। दाल का पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। और आप देख सकते हैं कि दाल हमारी कितनी ज़्यादा खिली-खिली बनी है। बहुत ज़्यादा जायकेदार ये दाल है। अब इसके जायके को और बढ़ाने के लिए हम इसके अंदर जो है बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल करेंगे। 1 मुट्ठी भरकर मैंने इसके अंदर हरा धनिया डाल दिया है। इसे भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसके लिए एक स्पेशल तड़का बनाती हूँ। तड़के के लिए फ्राई पैन में मैंने 2 खाने के चम्मच घी डाला है और घी को मैं गरम कर लेती हूँ। घी गरम हो गया है। 5-6 लहसुन की कलियों को मैं बारीक काट कर शामिल कर रही हूँ। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील होने तक हम इसे फ्राई कर लेते हैं। लहसुन का हल्का सा कलर तब्दील हो गया है। 1 इंच अदरक को मैंने बारीक स्लाइस करके शामिल कर दिया है। 4-5 हमने साबुत गोल मिर्चें डाल दी हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा शामिल किया है। 4 मैंने तेज़ वाली हरी मिर्चें भी शामिल कर दी हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं 10-15 सेकंड तक और फ्राई कर लेती हूँ। हमारा खुशबूदार तड़का तैयार है। ये गर्मा गर्म तड़का मैं दाल में शामिल कर देती हूँ। इससे दाल का जायका बढ़ जाएगा। 2 मिनट के लिए मैं इसे ढक देती हूँ। फिर 2 मिनट बाद हम इस दाल को सर्व करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार छिलकों वाली काली दाल माश तैयार है। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।